हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज का टॉपिक है बेटा पास्ट टेंस। ठीक, कल प्रेजेंट टेंस आपको लास्ट वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया था। तो आज जो है पास्ट टेंस स्टार्ट करते हैं। देखिए पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। अब भूतकाल किसे हम कहते हैं बेटा? भूतकाल को हम कहते हैं बीता हुआ समय, यानी बीता हुआ कल, यानी जो कल आप बिता चुके हैं, गुजार लिए जो समय, उसको ही हम पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक, उसे हम पास्ट टेंस में लेकर आते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे रोहन कल स्कूल गया था, रोहन ने कल कपड़े अपने ख़रीदे थे, रोहन ने कल खाना बनाया था। ठीक, यानी कोई भी सेंटेंस जो बीत चुका है। ठीक, कल मैं अपने घर गया था। ठीक, या कल मैं अपना शहर अपने घर से वापस आया। तो कोई भी सेंटेंस जो आप बिता चुके हैं बीते हुए कल में, उसको हम पास्ट टेंस में शामिल करते हैं, यानी वो पास्ट टेंस कहलाता है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। इंडिफिनिट का मैंने आप इंडिफिनिट टेंस का मतलब मैंने आपको बताया है पहली वीडियो में। लेकिन देखिए इंडिफिनिट का मतलब क्या होता है? इंडिफिनिट का मतलब होता है जो एक्शन, यानी सब्जेक्ट जो एक्शन करता है, जो क्रिया करता है, तो जो कंप्लीट नहीं होती है। ठीक, जो क्रिया कंप्लीट नहीं होती है उसे हम इंडिफिनिट टेंस में लेकर आते हैं। अब ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस, आप पास्ट टेंस में यानी बीते हुए समय में जो एक्शन आपने कंप्लीट नहीं किया होगा, यानी सब्जेक्ट जो क्रिया जो काम वह कंप्लीट अपना जिसका काम कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा, तो वह सेंटेंस यानी वह काम जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। अब देखिए पहचान, पहचान क्या है? ता था ती थी और ते थे, ये आपकी पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान है, जिसे आपको ये पता चलेगा कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। दूसरी पहचान है बेटा बड़ा आ बड़ी और ए। जी किसी भी वाक्य के अंत में बड़ा बड़ी ए आता है या ता था ती थी ते थे आता है, तो ये आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक, ये आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस की ये पहचान है। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में बेटा इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो हेल्पिंग वर्ब के ना होने से आपको ये होगा कि फिर कैसे हम इंग्लिश जब ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसी कोई पहचान रखेंगे जिससे ये पहचान में आए कि हाँ ये आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बेटा? हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, इसलिए इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाया जाता है। यूजली इंडिफिनिट टेंस जो होता है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, चाहे वो पास्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर टेंस हो। लेकिन जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हम जो है इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं पहचान के लिए, ताकि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस इंग्लिश में उसकी पहचान हो। उसके साथ देखिए बेटा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ जो है सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। स्ट्रक्चर देखिए बेटा, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अब एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, अब आपको उसी के अकॉर्डिंग देखिए चेंज करना है। सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ठीक, अब क्या करें? रोहन बाजार गया। अब मैंने आपको पहचान देखिए इसमें बताइए ना, बड़ा बड़ी ये ता था ती थी ते थे, ये आपकी पहचान। अब देखिए गया, गया में लास्ट में क्या है बेटा? बड़ा। देखिए गया, या में बड़ा की मात्रा। तो वाक्य के अंत में बड़ा आ बड़ी ई ए आए तो वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहलाएगा। अब पास्ट इंडिफिनिट में कौन सा सेंटेंस है बेटा? तो बहुत ईजी है पहचानना आपका। रोहन बाजार गया, नहीं लगा नहीं ना, इस वजह से निगेटिव नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, दैट मीन्स ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो बचा कौन सा? अफर्मेटिव, दैट मीन्स ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्रिया कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है, रोहन सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब क्या है बेटा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। वर्ब क्या है इसमें? गया। जाने को क्या कहते हैं? गो कहते हैं। गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है। रोहन वेंट। और उसके बाद बेटा क्या लिखना? ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट ना हो तो अदर वर्ड लिखना है। ठीक, तो इसमें क्या है? टू मार्केट, रोहन वेंट टू मार्केट, रोहन बाजार गया। अब यहाँ पर देखिए बेटा, बाजार को आप ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, ठीक है, यह आपका कॉम्प्लीमेंट है। रोहन वेंट टू मार्केट। ठीक, धोबी कपड़ा धुलता था, सेकेंड आपका जो है एग्जाम्पल है, धोबी कपड़ा धुलता था। ता था ती थी ते थे, ये भी मैंने आपको पहचान बताई है पास्ट इंडिफिनिट टेंस की। ता था, ये आपकी पहचान देखिए मिल गई। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। धोबी कपड़ा धुलता था। धोबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉशरमैन, क्योंकि बेटा क्रिया कौन करता है? धुलता कौन है कपड़ा? धोबी। धोबी क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। द वॉशरमैन, धुलने को क्या कहते हैं? वॉश कहते हैं, वॉश का सेकेंड फॉर्म वॉश्ड होगा। द वॉशरमैन वॉश्ड क्लॉथ्स। क्लॉथ माने क्या होता है? कपड़ा होता है, क्लॉथ्स। ठीक, मैंने बाजार से एक खरगोश खरीदा। अब देखिए बेटा इसमें क्या आया? बड़ा लास्ट में, खरीदा बड़ा आया लास्ट में। ठीक, मैंने बाजार से एक खरगोश खरीदा। सब्जेक्ट क्या है बेटा? आई। आई खरीदने को क्या कहते हैं? बाई कहते हैं। बाई का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? बॉट होगा। आई बॉट आ रैबिट। रैबिट क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट प्लस
वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई बॉट अ रैबिट फ्रॉम मार्केट। अब फ्रॉम मार्केट क्या है बेटा, ये आपका अदर वर्ड आता है, ठीक है। प्रिपोजिशन से जुड़ा हुआ जो वर्ड होता है वो हमेशा अदर वर्ड में आता है, कोई भी सेंटेंस में दिया जाए। आई बॉट अ रैबिट फ्रॉम मार्केट। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस, अब देखिए निगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब डिड मिल जाएगी, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं था, इस वजह से आप वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा रहे थे, जो कि अब आपको निगेटिव सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब आपको मिल जाएगी बेटा डिड। तो अब आप वही आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इंडिफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, सिर्फ उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, इसलिए हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं अफर्मेटिव में। निगेटिव में आपको डिड मिल जाएगा तो आप जो है डिड नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। रीता ने खाना नहीं खाया, पहचान देखिए, खाया बड़ा, ठीक। और नहीं लगाया दैट मीन निगेटिव सेंटेंस है, ठीक। निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लीजिए, बहुत ईजी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। सब्जेक्ट क्या है बेटा रीता, अब फिर क्या लगाना है बेटा डिड नॉट, तो रीता डिड नॉट क्या नहीं खाया, फूड नहीं खाया। तो पहले वर्ब आप लिखिए, वर्ब क्या है बेटा खाया, खाने को क्या कहते हैं ईट कहते हैं, ठीक। रीता डिड नॉट ईट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं खाया, खाना, खाना को क्या कहते हैं फूड कहते हैं। रीता डिड नॉट ईट फूड। तुमने सचिन का बस्ता नहीं फेंका, देखिए लास्ट में बेटा फेंका बड़ा आया है, ठीक। पहचान बता रहे हैं, सारी पहचान आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की मिलती हुई पहचान। तुमने सचिन का बस्ता नहीं फेंका, सब्जेक्ट किसने नहीं फेंका, तुमने, तुमने क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। यू डिड नॉट, ठीक, यू डिड नॉट, यू प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, यू डिड नॉट, फेंकने को क्या कहते हैं बेटा थ्रो कहते हैं। यू डिड नॉट थ्रो बैग ऑफ सचिन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यू डिड नॉट थ्रो बैग्स सचिन, ठीक, ये भी लिख सकते हैं और ये भी, दोनों सेंटेंस आपका सही। इंट्रोगेटिव देखिए बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। हेल्पिंग वर्ब वाला मैंने बताया लास्ट वीडियो में आपको कि हेल्पिंग वर्ब वाला जो होता है वो सेंटेंस क्या से शुरू होता है, जिसके लिए हम जब इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करते हैं बेटा तो उसके लिए वर्ड नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन वर्ड वाला होता है तो जिन वाक्यों के बीच में क्या कब कहाँ कैसे क्यों ऐसे क्वेश्चन वर्ड आए तो उसको हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो बेटा सबसे पहले लिखते हैं, बीच में आए तो उसको सबसे पहले लिखते हैं, तो इसको हम क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक। हेल्पिंग वर्ब टाइप क्यों किसको कहते हैं, जो सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू होता है उसके लिए हम वर्ड नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इसे यस नो टाइप भी कहते हैं, ठीक। अब देखिए बेटा सेंटेंस है, क्या तुमने अपने पिता को पानी दिया। अब बेटा यस नो टाइप है, आप अगर इसमें जवाब दोगे यस तब भी जो आपसे क्वेश्चन करेगा वो समझ जाएगा कि हाँ आपने दे दिया, और आप यदि बोल दोगे नो तब भी वो समझ जाएगा कि हाँ आपने पानी नहीं दिया, तो इसे यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं, ठीक। इसमें यस नो से का आंसर चलता है, जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है हिंदी में, ठीक। तो इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे सबसे पहले क्या रखेंगे, डिड क्या की जगह पे वर्ड नहीं लगेगा बल्कि हेल्पिंग वर्ब लगेगा, जिस सेंटेंस का वो सेंटेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। तो ये पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव है, तो डिड के जगह क्या के जगह पर डिड लगेगा, हेल्पिंग वर्ब डिड है। तो डिड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, अपने पिता को पानी तुमने दिया तो यू, तो डिड यू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देने को क्या होता है बेटा गिव होता है। डिड यू गिव क्या दिया, पानी, ऑब्जेक्ट पानी है। डिड यू गिव द वाटर टू योर फादर, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक। डिड यू गिव द वाटर टू योर फादर, टू योर फादर। अब ये देखो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे डिड यू गिव योर फादर द वाटर, ठीक, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी सही है। क्या रोहन अपनी किताब कक्षा में पढ़ता था, देखिए ता था आया है लास्ट में ना, ता था, ये भी पहचान पास्ट इंडिफिनिट की है। क्या रोहन अपनी किताब कक्षा में पढ़ता है, डिड रोहन रीड हिज बुक इन द क्लास। अब देखिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड इन द क्लास। देखो प्रिपोजिशन जहाँ आता है बेटा मैंने बताया प्रिपोजिशन से सटा हुआ जो वर्ड होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, अदर वर्ड कहलाता है, जो सेंटेंस के कंप्लीट होने के बाद में रखा जाता है, और लेकिन होता सेंटेंस का हिस्सा ही है, यानी सेंटेंस का पार्ट ही होता है, लेकिन जो है ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। सीमा बाजार क्यों गई, अब देखिए क्या कब कहाँ कैसे क्यों बीच में है तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे। सीमा बाजार क्यों गई, क्यों कहाँ आया बेटा, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे वाई, क्वेश्चन वर्ड देखिए यहाँ पे लिखा है ना क्वेश्चन वर्ड,
क्वेश्चन वाई, फिर में हेल्पिंग वर्ब लिखना डिड, वाई डिड, फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट कौन है, बाजार कौन गई, सीमा, तो वाई डिड सीमा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाने का क्या होता है, गो होता है, वाई डिड सीमा गो टू मार्केट, वाई डिड सीमा गो टू मार्केट, फिर लास्ट में हमें क्या लगा, क्वेश्चन मार्क लगा। तो ये आपका देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस आपका कंप्लीट हुआ बेटा। स्ट्रक्चर उतार लीजिए अपनी नोटबुक में, जो है राइट कर लीजिए। निगेटिव का ये स्ट्रक्चर है, निगेटिव का ये स्ट्रक्चर है, ये इंट्रोगेटिव का है, और ये रहा आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, और उसके साथ साथ आपकी पहचान है दी गई।